नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, आज यानी कि 19 अगस्त को लेटेस्ट अपडेट आ रही है और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA जो कि आज बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बैठक हुई और उसमें 1517 करोड़ की बजट से इस एजेंसी का चयन किया गया और बिल पास किया गया और 2021 से जितनी भी ग्रुप सी और बी की परीक्षाएं हैं जैसा कि SSC, RRB यानी कि रेलवे और IBPS, अभी तीन ये बड़ी एजेंसियां हैं। अभी तीन ही एजेंसियों के एग्ज़ाम NRA के तहत करवाए जाएंगे और डिटेल से देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। और फ्रेंड, उससे पहले आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, यदि आप टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल का PDF प्राप्त करने के लिए। न्यूज़पेपर भी वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्या है न्यूज़ आज की। फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट हैज सैंक्शन्ड अ सम ऑफ रुपीज 17.57 करोड़ फॉर द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, जो इसका पीरियड होगा यानी ये वैलिड होगा 3 ईयर के लिए होगा, अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप द NRA। यहाँ पे फ्रेंड्स कितने डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, ये करवाया जाएगा 117 डिस्ट्रिक्ट में। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि आज यूनियन कैबिनेट चार्ज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये NRA का गठन किया गया और अब आने वाली भर्तियां 2021 की जैसे कि SSC और RRB, IBPS यानी 3 एजेंसियों की परीक्षाएं आपको एक ही एग्जाम में देखने को मिलेंगी। जितनी भी पोस्टें आती हैं ग्रुप C और B की जैसे SSC में और या RRB में यानी रेलवे में जितनी भी ग्रुप C और B की पोस्टें हैं या IBPS में ग्रुप C B की पोस्टें हैं, सब आपको एक ही एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई करने को मौका दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है कि जैसा कि मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसियां सभी एग्जाम्स कराती हैं, उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है, फॉर्म भरने में भी अलग अलग खर्चा होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, आप पढ़ सकते हैं इसे डिटेल से। हम आपको इसका ब्रीफ बता देते हैं कि यहाँ पे लगभग ऑन एन एवरेज 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कैंडिडेट्स को ये फायदा मिलने जा रहा है दिस एग्जामिनेशन से, क्योंकि फ्रेंड्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होगा CET। तो CET का टेन्योर होगा यानी कि अब आप क्वालिफाई कर लेते हैं CET तो 3 वर्ष के लिए आप यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये जो 3 डिपार्टमेंट है जैसे रेलवे SSC के विभिन्न डिपार्टमेंट है अपने अपने डिपार्टमेंट से बाइफर्केट कर लेंगे और वहां से जिसकी जो प्रोसेस होगा वो आगे का प्रोसेस खुद करेंगे। ये CET जो है एक नेशन एक एग्जाम के तहत कार्य हो रहा है इस पे, और एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप जिस फील्ड में आपको ऐसे ग्रुप B में जाना चाहते हैं, आपकी रैंक अच्छी है, अप्लाई करेंगे। यदि उसमें सेकंड स्टेज का एग्जाम है तो वो करवाएगा, या इंटरव्यू है या मेडिकल है तो वो अपने हिसाब से उन डिपार्टमेंट का आगे का प्रोसेस होगा। और फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, अ मल्टी एजेंसी बॉडी कॉल्ड द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप B एंड C जो नॉन टेक्निकल पोस्टें होती हैं। तो R यानी NRA विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, द SSC, RRB, IBPS। यानी इट इज envisioned that the NRA would be a specialist body bringing the state of the art technology and best practices to the field of सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। तो फ्रेंड्स, अभी 3 ही एजेंसियों के एग्जाम यहाँ पे करवाने की बात कही गई है और आगे 21 एजेंसियां हैं जैसा कि भारत में विभिन्न एग्जाम्स कराती हैं, तो उनको आगे यानी फ्यूचर में उन्हें भी इसमें ऐड किया जाएगा। जैसे कि एज द एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है फ्रेंड्स, मैंने पिछले बात में बताया आपको कि 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, तो आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। और आगे बात की गई मेजर रिलीफ टू द पुअर कैंडिडेट, जैसे पुअर कैंडिडेट उनके लिए एक चीज़ कही गई है यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस, जैसा कि एग्जामिनेशन फीस की बात की गई है, और कैंडिडेट्स हैव टू इनकर एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेवल, जैसे कि
ट्रैवल करते हैं एग्जाम के लिए, जैसे 10 एग्जाम देंगे साल में तो 10 बार ट्रैवल करेंगे तो उस पर एक्सपेंसेस आते हैं, बोर्डिंग लॉजिंग रहने खाने का है। अदर सच सिंगल एग्जामिनेशन होगा तो वो रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन, तो उन पे फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा ऑन द कैंडिडेट टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें भी अच्छी कही गई हैं एक तरह से। और मगर आपके पास जब एक एग्जाम होगा तो आपको डेडिकेटेड एक ही एग्जाम की तैयारी करनी होगी। जैसे सबका भी सिलेबस अलग अलग होता है तो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस एग्जाम से। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ग्रेटली बेनिफिट्स की बात की गई है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट्स स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज फेस थ्रेट्स इन अपीयरिंग अ मल्टी एग्जामिनेशन एज दे हैव टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लेस टू स्टे इन प्लेस, यानी कि रहने के लिए दूर हुआ एग्जाम तो वहाँ रहने की व्यवस्था करें, और जाने की भी अरेंज करना पड़ता है, किस व्हीकल से जाएं, क्या कन्वेंस है, ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों के लिए भी जो फीमेल्स के लिए भी ये बात कही गई जो कि अच्छी है। सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वुड ग्रेटली बेनिफिट कैंडिडेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन जनरल एंड वुमेन कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग भारत के 117 जो डिस्ट्रिक्ट होंगे, लगभग वो डिस्ट्रिक्ट होंगे जो बड़े होंगे और लगभग उनकी पहुंच सभी पुअर कैंडिडेट्स के आसपास होगी। तो आपको ज़्यादा दूर पे एग्जाम देने को जाने को नहीं होगा और इजिली आप पहुंच भी सकते हैं, उससे कम खर्चा भी आएगा। बोनांजा फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है कि फाइनेंशियल एंड अदर कॉन्स्ट्रक्ट्स की बात की गई। कैंडिडेट फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स हैव द मेड अ चॉइस एज टू विच एग्जामिनेशन दे वांट्स टू अपीयर इन अंडर द NRA. Candidates by appearing in one examination will get an opportunity compete for many posts. NRA will conduct the first level, जैसे Tier 1 का एग्जाम होता है वैसे ही कंडक्ट कराएगा। इसका एक नॉर्मल सा एग्जाम होगा और एक पैटर्न होगा। जितने भी पोर्शन आएंगे, 4 पोर्शन आएंगे, तो सभी कैंडिडेट उसकी ही तैयारी करेंगे। आपको एक्स्ट्रा जैसे कि रेलवे का पोर्शन जैसे सिलेबस अलग होता है, SSC का अलग होता है, बैंक का अलग होता है, तो ये आपको एक एग्जाम करने के लिए मौका दे रहा है और ज़्यादा आपको भटकना नहीं है कि सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और यदि आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो आपका किसी फील्ड में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका टेन्योर यानी कि 3 साल की वैधता होगी, ये चीज़ है। इसका जो वैलिडिटी होगी एक तरह से कह सकते हैं, ये वैलिड होगा 3 साल के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स और भी बात की गई, गिवन टू बी कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और यहाँ में रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स। यहाँ पे जो एज लिमिट की बात की गई है वो उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तरह ही दी जाएंगी। और फ्रेंड्स ये है जैसा कि हिंदी में कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि आज की न्यूज़ है, बैंकिंग रेलवे कर्मचारी चयन आयोग SSC में ग्रुप B C के पदों पर भर्ती के लिए एक संयुक्त योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के जो सचिव हैं चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और इन सभी परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा के तहत करवाने के लिए यहाँ पे बात की गई। अभी जो 3 एजेंसी हैं वो मैंने आपको बता दिया है, SSC RRB IBPS। तो फ्रेंड्स आप अभी से जुड़ जाएं तैयारी में और आने वाला 2021 आपको इन्हीं के तहत फॉर्म भरने को मिलेगा। जैसा कि ना कि SSC की वैकेंसी आएंगी, ना RRB की वैकेंसी आएंगी और ना ही आपको IBPS की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आपको केवल तैयारी करनी है CET की यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करनी है, रैंक अच्छी लानी है और आपका चयन हो जाएगा। तो बेसिक यही न्यूज़ है। और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको सभी प्रकार के अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।